नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। दोस्तों, आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में सरस घी फिर 20 रुपए महंगा। राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने सरस घी के दामों में कंज्यूमर पैक में 20 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। साथ ही बल्क पैक में 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। नई दरें बुधवार सुबह से लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि सरस साधारण घी का 1 लीटर मोनोकार्टन पैक 551 रुपए के स्थान पर अब 571 रुपए में मिलेगा। आधा लीटर मोनोकार्टन पैक 277 रुपए के स्थान पर 287 रुपए में मिलेगा। 21 अप्रैल को राजस्थान आएंगे पीएम मोदी, सीएम शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके पचपदरा रिफाइनरी के लोकार्पण के बारे में जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे यह जानकारी देते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 21 अप्रैल 2026 को राजस्थान आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बालोतरा में पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे। जापानी महिला छेड़छाड़ केस में एक गिरफ्तार। जयपुर में आमेर किला के पीछे स्थित जयगढ़ किले के रास्ते पर जापानी महिला के साथ 5 युवकों ने छेड़छाड़ की थी। पुलिस ने एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। 4 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमीमुद्दीन उर्फ आमिर पुत्र मोहिद्दीन निवासी बाबू का टिब्बा थाना रामगंज के रूप में हुई है। 5वीं बोर्ड में पूरक पास होना भी जरूरी। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने 5वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में बड़ा बदलाव किया है। अब तक प्राथमिक स्तर पर लागू नो डिटेंशन, किसी को फेल न करने की व्यवस्था पर ब्रेक लग गया है। शिक्षा विभाग ने 5वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में बड़ा बदलाव करते हुए तय किया है कि अब छात्र फेल भी हो सकेंगे। यह नया नियम सत्र 2026 से 27 से लागू होगा। शिक्षा विभाग ने मंगलवार को इसका नोटिफिकेशन जारी किया। 8 जिलों में नई आवासीय योजनाएं लॉन्च। राजस्थान आवासन मंडल आम आदमी के आवास का सपना पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। राज्य बजट घोषणा 2026 से 27 की क्रियान्विति के तहत जल्द ही प्रदेश के विभिन्न जिलों जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, टोंक, नागौर, अलवर, करौली और भीलवाड़ा में विभिन्न आय वर्गों के लिए मंडल नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करने जा रहा है। बेनीवाल का चुनाव टालने पर बड़ा हमला। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल मंगलवार देर शाम भरतपुर पहुंचे। उन्होंने कहा, सरकार हार के डर से चुनाव टाल रही है। ऐसा लगता है अब तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हटते ही राज्य में पंचायती चुनाव होंगे। साथ ही बेनीवाल ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने का क्रेडिट लेने और उपचुनाव में कांग्रेस से मदद लेने का भी आरोप लगाया। खाटू श्याम जी रूट के लिए नई एसी बस। उदयपुर से धार्मिक यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं और जयपुर रूट के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज ने उदयपुर डिपो से नई 2x2 एसी बसों का संचालन शुरू किया है। इनमें सबसे खास उदयपुर श्री माधोपुर नई बस सेवा है, जिससे खाटू श्याम जी जाने वाले भक्तों को सीधा फायदा मिलेगा। स्कूल बस हादसे में हेडमास्टर की मौत। करौली में प्राइवेट स्कूल बस पलट गई। बस की चपेट में आने से सरकारी स्कूल के हेडमास्टर की मौत हो गई। हेडमास्टर घर से स्कूल की तरफ जा रहे थे। स्कूल से करीब 1 किलोमीटर पहले ही हादसा हो गया। वहीं बस में सवार बच्चों के कोई गंभीर चोट नहीं आई। जर्जर आंगनबाड़ी अब स्कूलों में शिफ्ट। राजस्थान में जर्जर व किराए के भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को पास के सरकारी स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही उनकी शाला दर्पण पोर्टल पर मैपिंग की जाएगी। साथ ही ऐसे केंद्रों को भी स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा जो एक कमरे में चल रहे हो या मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। शाला पूर्व शिक्षा की गतिविधियों को बढ़ावा देने और आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा व सुविधाएं मिले, इसके लिए उन्हें पास के सरकारी स्कूलों में शिफ्ट करने की कवायद की जा रही है। इसे लेकर मंगलवार को महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। 17 जिलों को राम जल सेतु परियोजना की सौगात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पूर्वी राजस्थान के लिए वरदान राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए संकल्पित है। प्रदेश के 17 जिलों के लिए जीवनदायिनी परियोजना के कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को सुबह बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील स्थित गाँव गुहाटा पहुँचेंगे। यहाँ मुख्यमंत्री राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत चंबल एक्वाडक्ट के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे।
नरेगा पोर्टल 10 अप्रैल के बाद बंद। झालावाड़ जिला परिषद ने जिले की सभी पंचायत समितियों को मनरेगा से संबंधित वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के सभी मास्टर रोल और बिल वाउचर की डेटा एंट्री 10 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से पूरी करने को कहा गया है। राजस्थान आ रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। राजस्थान भाजपा के लिए आने वाले दिन काफी गहमागहमी भरे रहने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बुधवार को जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात की पुष्टि कर दी है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जल्द ही राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे को लेकर संगठन के स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। जयपुर में SMS और कई सरकारी हॉस्पिटलों में सर्वर बंद। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल SMS समेत जयपुर के तमाम सरकारी हॉस्पिटलों में आज सर्वर फिर से खराब हो गया। इससे यहां OPD पर्ची, जांचों के बिल और भर्ती टिकट बनने बंद हो गए। इस कारण हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भी मरीजों की लंबी लाइनें लग गयी। कन्हैया मित्तल ने हिसार के श्रद्धालुओं से की बात। हिसार के श्रद्धालुओं से सालासर धाम मंदिर में मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। एक दिन पहले मंगलवार को जहां किसान सभा ने सुजानगढ़ में SDM कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया, वहीं अब पूरे विवाद को सुलझाने भजन गायक कन्हैया मित्तल सामने आए हैं। मंगलवार शाम को उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव आकर 15 मिनट इस टॉपिक पर चर्चा की। इसके बाद परिवार से फोन पर बात की। कन्हैया मित्तल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर परिवार से बातचीत की, ऑडियो रिकॉर्डिंग शेयर की और लिखा कि बालाजी महाराज के सभी बच्चे हैं और हम एक हैं। बीकानेर में प्रिंसिपल सहित 3 टीचर सस्पेंड। सरकारी स्कूलों में एडमिशन के प्रति लापरवाही सामने आने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने बीकानेर में एक प्रिंसिपल सहित 3 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया। औचक निरीक्षण के दौरान एक स्कूल में एक भी छात्र नहीं मिला, जबकि अन्य स्कूलों में शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। राजस्थान में आर्मी एरिया के पास मिली 10 फीट लंबी सुरंग। राजस्थान में भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती जिले बीकानेर में 10 फीट लंबी सुरंग मिली है। मिलिट्री इंटेलिजेंस MI की जांच में सैन्य क्षेत्र की परिधि के पास डूंगर कॉलेज परिसर में मंगलवार को इस सुरंग का खुलासा हुआ। बीकानेर कैंट से इसकी दूरी करीब 250 मीटर है। इस कारण यहाँ से सक्रिय जासूसी नेटवर्क की ओर इशारा किया गया था। बूंदी पहुंचे CM भजनलाल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को लबान क्षेत्र के गुहाटा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन राम जल सेतु लिंक परियोजना के कार्यों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर से व्यापक तैयारियां की गई थीं। कार्यक्रम स्थल पर मंत्री सुरेश रावत और मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। बाल वाटिकाओं से हटाए NTT शिक्षक। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत जहां एक और प्रवेशोत्सव के उत्साह के साथ हुई है, वहीं दूसरी ओर PM श्री स्कूलों की बाल वाटिकाओं की हकीकत ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले के इन स्कूलों में 1 अप्रैल से बाल वाटिकाएं शिक्षक विहीन हो गई हैं, क्योंकि 31 मार्च को NTT शिक्षकों का अनुबंध समाप्त होने पर उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया। 6 लेन सड़क निर्माण से पहले ADA का बड़ा एक्शन। अजमेर लोहागल तिराहे से जनाना अस्पताल तक 6 लेन सड़क निर्माण में बाधा बन रहे निर्माणों पर अजमेर विकास प्राधिकरण की टीम ने कार्रवाई अंजाम दी। टीम ने लोहागल में मुख्य सड़क के निकट बनी दुकानें और अन्य अतिक्रमण हटाए। इस दौरान एक अधिकारी के मकान को छोड़ने पर विरोध की स्थिति बन गई। इससे सड़क पर जाम के से हालात हो गए। ADA की टीम ने उसे अपने स्तर पर अतिक्रमण हटाने पर पाबंद किया। पचपदरा रिफाइनरी को रेल नेटवर्क से जोड़ने से पहले विवाद। राजस्थान के ड्रीम प्रोजेक्ट पचपदरा रिफाइनरी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की कवायद अब विवादों के जंक्शन पर आकर रुक गई है। पचपदरा रिफाइनरी तक रेल पहुंचाने के लिए प्रस्तावित नए रूट और पुराने ऐतिहासिक ट्रैक को लेकर छिड़ी जंग ने प्रशासन और सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। CM भजनलाल के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर 11 अप्रैल को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर सौम्या झा, SP सागर राणा एवं विधायक भागचंद टांकड़ा ने कार्यक्रम स्थल राजेश पायलट कॉलेज पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। राजस्थान में अब बिना eKYC नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर। राज्य में LPG गैस वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने
बनाने के उद्देश्य से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना ई-केवाईसी के किसी भी उपभोक्ता को गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य अपात्र व्यक्तियों को मिलने वाले लाभ पर रोक लगाना और वास्तविक जरूरतमंदों तक ही गैस आपूर्ति सुनिश्चित करना है। राजस्थान में आज थमा पश्चिमी विक्षोभ का असर। राजस्थान में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम ने करवट लेते हुए कई जिलों में बारिश और मेघगर्जन का असर दिखाया। पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थानों पर तथा पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इस दौरान जयपुर के शाहपुरा में सर्वाधिक 45 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जिससे स्थानीय स्तर पर तापमान में गिरावट देखने को मिली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मंडी में किया प्रदर्शन। बूंदी स्थानीय कृषि उपज मंडी में चल रहे एफसीआई के समर्थन मूल्य गेहूं खरीद केंद्र और राजफेड द्वारा संचालित चना सरसों खरीद केंद्र पर हो रही है। अव्यवस्थाओं और तुलाई में किसानों की परेशानियों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए उप तहसील पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। पूर्व सीएम के सामने जमीन पर बैठी महिला मोर्चा। जिलाध्यक्ष बांसवाड़ा में भाजपा जिला कार्यालय में पूर्व सीएम राजे के कार्यक्रम में मंच से पुरुषों को उठाकर महिलाओं को बैठाया। इस दौरान मंच पर जगह नहीं मिलने से महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष नाराज हो गयी। राजे के कई बार मेरी बहन कहकर बुलाने के बाद भी वह मंच पर नहीं गयी और मंच के सामने कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर बैठकर विरोध करने लगी। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा गिरोह का पर्दाफाश। 7 गिरफ्तार। हनुमानगढ़ जिले की भिरानी थाना पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा चलाने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 6 आरोपी हिसार जिले के गांव हिंदवान के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से मोबाइल, लैपटॉप, सट्टे रकम और लाखों रुपए का हिसाब किताब बरामद किया है। साथ ही 2 लग्जरी कारें भी जब्त की गई हैं। जयपुर में निजी स्कूल बंद होने पर हंगामा। जयपुर के श्यामनगर स्थित डी ट्री हाउस स्कूल के बंद होने की चर्चा पर आज अभिभावकों ने हंगामा कर दिया। पेरेंट्स ने स्कूल पहुंचकर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। अभिभावकों का आरोप है कि नया सेशन शुरू हो गया है, बच्चों की फीस भी जमा करा दी है। ऐसे में अचानक स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। वहीं स्कूल प्रबंधन स्कूल बंद होने की बात से इनकार कर रहा है, लेकिन लिखित में इसका स्पष्टीकरण नहीं दे रहा। ऐसे में पेरेंट्स में बच्चों के भविष्य के लिए डर है। श्री गंगानगर में दुकान में लगी आग। श्री गंगानगर में बस स्टैंड के सामने स्थित मिनी मायापुरी ऑटोमोबाइल मार्केट में बुधवार सुबह स्पेयर पार्ट्स की 2 दुकानों में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दोनों दुकानों में रखा स्पेयर पार्ट्स, फर्नीचर और अन्य सामान जलकर राख हो गया। दोनों दुकानें एक ही मालिक की हैं। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फाइलों में अटका 22 करोड़ का मिनी फूड पार्क। 12 में प्रस्तावित मिनी फूड पार्क परियोजना 4 साल बाद भी कागजों तक ही सीमित है। राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत से इस फूड पार्क के निर्माण की घोषणा की थी। राजपुरा के पास 100 बीघा जमीन आवंटित कर मंडी प्रशासन को इसका कब्जा भी सौंप दिया गया था, लेकिन अब तक इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार नहीं हो सकी है। बजट स्वीकृति न मिलने के कारण यह परियोजना पूरी तरह अटकी हुई है। पालोट में अवैध पानी कनेक्शनों के खिलाफ कार्रवाई। डीडवाना में गर्मी के मौसम और आगामी नहरबंदी के मद्देनजर जलदाय विभाग नहरी परियोजना ने बुधवार को पालोट गांव में अवैध जल कनेक्शनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सहायक अभियंता राजपाल सिंह शेखावत के नेतृत्व में एक टीम ने औचक निरीक्षण कर खाली बाड़ों और मकानों में किए गए अवैध कनेक्शनों की जाँच की। 75 खंडपीठ अपीलें एकल पीठ रिट में बदली। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने पारिवारिक विवादों से जूझ रहे सैकड़ों परिवारों के लिए एक बेहद व्यावहारिक और जनहितैषी फैसला सुनाया है। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस सुनील बेनीवाल की डिवीजन बेंच ने न्याय में देरी न्याय न मिलने के समान है के सिद्धांत को मानते हुए 75 लंबित अपीलों का तुरंत निस्तारण करते हुए हाईकोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वह इन्हें एकल पीठ रिट याचिकाओं के रूप में दोबारा दर्ज करे और
और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करे। अब जैसलमेर में होगा ट्रेनों का मेंटेनेंस। जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर अब जल्द ही ट्रेनों के मेंटेनेंस का काम होगा। इसके लिए 2 नई पिट लाइनों का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में नई ट्रेनें मिलने की भी उम्मीदें जाग गई हैं। इन 2 नई पिट लाइनों के तैयार होने के बाद ट्रेनों की साफ सफाई और तकनीकी जांच स्थानीय स्तर पर ही संभव हो सकेगी। इससे ट्रेनों के टर्न अराउंड टाइम में भारी कमी आएगी, जिससे जैसलमेर से लंबी दूरी की नई ट्रेनें शुरू करने का मार्ग भी खुलेगा। पाली में 44 फैक्ट्रियों को पॉल्यूशन बोर्ड ने किया बंद। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट के बाद राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पाली की 44 फैक्ट्रियों की कंसेंट टू ऑपरेट निरस्त कर मशीनरी को सील कर दिया है। इन इकाइयों के बिजली कनेक्शन काटने के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम भजनलाल की बीजेपी अध्यक्ष से अहम मुलाकात। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को यहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। दोनों के बीच राजस्थान में सरकार और संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही प्रदेश में नियुक्तियों और आगामी पंचायत राज चुनावों के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल में संभावित विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने नवीन से राजस्थान दौरे का भी आग्रह किया। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी प्रभारी का बड़ा बयान। भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक ली और पिछले 3 महीनों के कार्यों की समीक्षा की। बैठक के बाद अग्रवाल ने पत्रकारों से कहा कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का निर्णय केवल मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत फैसला नहीं होगा, बल्कि संगठन और राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा के बाद ही अंतिम रूप लिया जाएगा। पंचायत चुनाव से पहले सरकार का मास्टर स्ट्रोक प्रदेश की भाजपा सरकार पंचायत निकाय चुनाव से पहले निर्दलीय विधायकों को साधने में जुट गई है। सरकार की इस रणनीति को आगामी पंचायत और निकाय चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मंगलवार को सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों से मुलाकात की और उनके गिले शिकवे सुने। हालांकि बैठक में विधायकों ने प्रदेश में अफसरशाही पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अफसर सुनते नहीं हैं और इसका रणनीतिक रूप से बहुत नुकसान होता है। खाली सीटों पर अब पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर मिलेगा सीधा प्रवेश। प्रदेश के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना देख रहे अभिभावकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जिन विद्यार्थियों का चयन लॉटरी में नहीं हो पाया था या जो आवेदन करने से चूक गए थे, उन्हें शिक्षा विभाग ने एक और मौका दिया है। इन स्कूलों में लॉटरी प्रक्रिया के बाद भी खाली रही सीटों पर अब पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सीधा प्रवेश दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब बिना कनेक्शन खरीद सकेंगे गैस सिलेंडर। केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से जारी हालिया आदेश के तहत प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम FTL गैस सिलेंडरों की दैनिक उपलब्धता को दोगुना करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले के बाद राज्यों को पहले की तुलना में अधिक संख्या में छोटे गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे प्रवासी श्रमिकों को रसोई गैस की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। राजस्थान में इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में यहाँ 67 करोड़ से बना नया बाईपास लंबे इंतजार के बाद आखिर नीम का थाना नारहेड़ा स्टेट हाईवे 37B बाईपास का निर्माण पूरा हो गया है। इस पर वाहनों का संचालन 15 अप्रैल तक शुरू हो जाएगा। बाईपास के शुरू होते ही शहर में डाबला रोड सर्विस लेन पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। वहीं भारी वाहनों से होने वाले हादसों पर भी अंकुश लगेगा। हालांकि निर्माण पूरा होने के बाद आंशिक रूप से वाहनों का संचालन शुरू हो चुका है। सलमान खान के वारंट पर हाई कोर्ट की रोक। जयपुर द्वितीय जिला उपभोक्ता आयोग ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। वहीं कोर्ट ने वारंट की तामील कराने के लिए डीजीपी को तत्काल विशेष टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए थे। आयोग ने पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि इस बार वारंट तामील हर हाल में सुनिश्चित हो। सलमान खान के खिलाफ वारंट 25 मार्च को जारी किया गया था। हालांकि इस वारंट पर अब राजस्थान हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है।
डूंगरपुर में 3 कोचिंग सेंटरों पर होगी। FIR डूंगरपुर नगर परिषद ने शहर की स्वच्छता और सौंदर्य बनाए रखने के लिए अवैध पोस्टरबाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। परिषद ने 3 कोचिंग सेंटरों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से पोस्टर और बैनर लगाए थे। यह कदम स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर की बेहतर रैंकिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। कर्नल बैंसला की मूर्ति नहीं लगने पर आंदोलन की चेतावनी। सवाई माधोपुर के कुशालीपुरा स्थित गुर्जर आरक्षण शहीद स्मारक पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की मूर्ति नहीं लगने से गुर्जर समाज में आक्रोश है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की मूर्ति नहीं लगने से नाराज गुर्जर समाज फिर मुखर होने लगा है। इसी कड़ी में गुर्जर समाज की ओर आज कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की मूर्ति लगवाने को लेकर कलेक्टर कानाराम और SP ज्येष्ठा मैत्री को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस का निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप। जोधपुर में नगर निगम चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। दूसरी ओर नगर निगम कमिश्नर ने पदभार संभालते ही सख्ती दिखाई। कमिश्नर अचानक निगम कार्यालय पहुँचे, जहाँ अनुपस्थित मिले कर्मचारियों को नोटिस थमा दिए, जिससे प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। हाईवे के नए नियम के खिलाफ व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन। राजसमंद के बाघाना गांव में हाईवे 8 भीम राजसमंद के सेंटर से 75 मीटर तक के निर्माण को अवैध मानकर 7 दिन में हटाने के नोटिस दिए गए हैं। इससे व्यापारियों में हड़कंप है। मंगलवार को राजसमंद कलेक्ट्रेट पहुंचकर व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। डीडवाना कुचामन में NSUI की जिला कार्यकारिणी घोषित। डीडवाना कुचामन जिले में NSUI ने अपनी नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा की है। संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के निर्देश पर जारी सूची में जिले के सक्रिय छात्र नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अनुकंपा नियुक्ति के कार्मिकों को मिलेगा टाइपिंग एग्जाम का दूसरा मौका। अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए टाइपिंग एग्जाम पास करने का दूसरा मौका मई में आएगा। ऐसे में ऐसे कार्मिक जो जनवरी 2026 में टंकण परीक्षा टाइपिंग एग्जाम में सफल नहीं हो सके, वे दोबारा प्रयास कर सकते हैं। जोधपुर में जलदाय विभाग ऑफिस पर लोगों का प्रदर्शन। जोधपुर की कई कॉलोनियों में जलापूर्ति की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताया। लोगों ने जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता नगर खंड द्वितीय लाल सागर ऑफिस में मंगलवार को ज्ञापन सौंपकर 6 इंच की नई पाइपलाइन डालने की मांग की है। कॉलोनी वासियों ने ऑफिस के बाहर नारे भी लगाए। लोगों ने कहा, जोधपुर के नांदरी स्थित डिफेंस कॉलोनी में लंबे समय से पानी की किल्लत से परेशानी हो रही है। सीकर में पौधशाला में 40% पौधे सूखे मिले। सीकर जिले में पलसाना पंचायत समिति की मंडा ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्यों में भारी लापरवाही सामने आई। पंचायत परिसर में तैयार हो रही पौधशाला नर्सरी में मॉनिटरिंग के अभाव में 40% पौधे सूख गए। मामले में संज्ञान लेते हुए जिला परिषद सीकर के मनरेगा लोकपाल हरिराम ने प्रशासक, निवर्तमान सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, VDO, कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ तकनीकी सहायक JTA सहित 4 लोगों को दोषी माना। राजस्थान गुजरात ATS और बाड़मेर पुलिस की कार्यवाही। गुजरात ATS से राजस्थान ATS को सूचना मिली थी कि पाकिस्तान से मेटाफेटामाइन ड्रग्स की खेप बॉर्डर पार से कुछ दिन पहले बॉर्डर इलाके में डंप हुई है। इसे गुजरात में डिलीवरी देने के लिए 2 लोग रवाना हुए हैं। सूचना पर राजस्थान ATS महानिदेशक दिनेश एमएन के निर्देशन में ATS SP ज्ञानचंद यादव की टीम बाड़मेर पहुंची। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।